देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है ना। पल 1 2 3 4 टर्म, अभी भी कितने टर्म आपको दिख रहा है, यहाँ भी 4 टर्म दिख रहा है। तो क्या करोगे सर, पेयर करोगे तो पेयर 1 है ना, ये पेयर हो गया। अब पेयर है ना, तो पहले पेयर। अब एक बार देखो होता क्या है ना, जब भी आप फैक्टराइजेशन सोल्व करने जाओ तो पहले अब जैसे सीधा है ना वो, तो इस तरह से कॉमन निकाल के देखो। अगर इस तरह से कॉमन लेके आप सोल्व करते हो और अब आपको बीच में आके फंस जाते हो, तो क्या करना है, फिर आपको फिर से स्टार्ट करना है और फिर उसको ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करके आप करोगे तो सोल्व हो, 2 स्टेप में मात्र सोल्व होगा। एक जैसा वैसे आप प्रयास कर लो, ऐसा कोशिश किए तो नहीं हुआ तो फिर आप ऑर्डर चेंज करो, ऑर्डर एक्सचेंज करो, उसके बाद सोल्व करो तो वो बिल्कुल 100% वे फिर सोल्व हो जाएगा। तो देखो पहले ऐसे देखते हैं, तो ऐसे देखने के बाद देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, तो यहाँ पे हमको ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक्स है। यहाँ पे देखो ए के है, यहाँ पे मिल जाएगा ये, तो ए दोनों में है, बी यहाँ है लेकिन यहाँ भी नहीं है, तो इसमें को बी कॉमन नहीं हो सकता है। यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 2x लिखा हुआ, यहाँ एक, तो ये भी कॉमन है ना। तो जो यहाँ कॉमन हो क्या कर लो, मैं पहले ले लेता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्या लो, तो यहाँ से एक कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, तो एक बाहर आया एक, और क्या दिख रहा है सर, एक्स यहाँ भी है, एक्स एक यहाँ भी है, तो एक्स भी बाहर आ गया है ना। बचा क्या सर, तो ये ए तो बाहर आ गया सर, ये एक्स 1x बाहर आया है, तो एक बी बच गया सर, और इस डबल एक्स था उसमें से ए एक्स बाहर आया है, एक एक्स अभी है अंदर, तो ये अंदर ही रहने दीजिए। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, ए 2 है ना, ए स्क्वायर है तो उसमें से एक बाहर आया है, एक अभी अंदर है सर, तो अंदर वाला को लिख देना है। एक्स था सर, तो एक्स बाहर आ चुका है, टिक लगा हुआ है ना, मतलब ये बाहर आ चुका है, तो ये हो गया। तो क्या आ गया, ये आ गया। अब इसी में से आपको फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या देखना है कि क्या क्या कॉमन है। तो देखो वो बी स्क्वायर एक्स है प्लस ए बी है ना, तो देखो यहाँ बी डबल है, यहाँ बी 1 है, तो यहाँ बी कॉमन आपको, यहाँ एक कॉमन दिख रहा है बी है ना, यहाँ ए है लेकिन यहाँ ए नहीं, तो एक कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं, ये भी कॉमन नहीं है। तो अब आते हैं यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको देखो डबल बी है तो एक भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं, तो कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं। कॉमन मतलब क्या, दोनों जगह वे होना चाहिए, इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी। चलो ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या हो गया, बी सिर्फ आपको कॉमन दिख रहा है, तो जब बी कॉमन दिखा तो बच गया क्या सर, एक बी तो अंदर ही है ना, हाँ, तो एक बी डबल में से एक बाहर आया तो एक अभी है, ये एक आपका रह गया है ना। प्लस है प्लस दीजिए, ये क्या है, ए है तो ए। अब देखो क्या सेम टू सेम यही वाला आ गया क्या, अरे हाँ सर आ गया। तो अभी क्या, बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए, अब इसको कॉमन लो तो बी एक्स प्लस ए हो गया बाबू, और ये क्या बच गया, ए एक्स है तो ए एक्स प्लस बी हो गया। ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा सबसे एक्सरसाइज अगर बोले तो एक्सरसाइज 2 के सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म दे रखा सर, अभी तक तो मैंने क्या कर रहा था कि 4 टर्म को सोल्व कर दो, यहाँ भी 4 टर्म था, अब पीछे वाला भी क्वेश्चन में 4 टर्म आप सोल्व कर रहे होगे। लेकिन जैसे ही आप 22 में आ रहे हो तो यहाँ पे बाप रे बाप है ना, बाप रे बाप नहीं, 6 टर्म आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 टर्म में आ गया है ना। अब इसको कैसे करोगे, इसको आप कर सकते हो अपने माइंड से। इसको देखो 3 टर्म का भी पेयर ले सकते हो आप आराम से, या फिर 2 टर्म का भी पेयर 3 को लगा सकते हो, बिल्कुल लगेगा कि नहीं। तो आप करके देखते हैं। तो पहला स्टेप इसको करने का होता है बाबू कि बिना ऑर्डर चेंज किए हुए आप सोल्व कर सकते हो। अगर उस तरह से हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर मैं ऑर्डर को एक्सचेंज करके करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको क्या करता है, 2 का पेयर लगाता हूँ, 2 का पेयर लगा रहा हूँ। 2 का पेयर लगाओगे तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, यहाँ कितना कॉमन हुआ, यहाँ 2 स्क्वायर यहाँ थे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ एक एक्स बचेगा, कहा कि यहाँ 3x है ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो इसके साथ क्या 1 आ गया है, तो -1 आ गया। यहाँ पे वो प्लस प्लस आप दिए, तो यहाँ x है, यहाँ x है, अगर x निकालिए तो x निकाल लोगे यहाँ है ना, तो ये क्या बचेगा, a बचेगा, और फिर प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो थोड़ा सा अभी यही इतना ही सोल्व करते हैं, आप फंस गए या कैसे, आपको नहीं दिखा कि हम फंस गए। यहाँ पे आपको आया है x माइनस ए, यहाँ पे आ गया a माइनस ए प्लस ए आ गया, तो यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए था ना, यहाँ x तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो ये तो a आ गया, तो ये आप फंस गया, आप आगे और कर लोगे लेकिन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप अब इसमें क्या जरूरत है, इसमें आपको ऑर्डर को एक्सचेंज करने की जरूरत है कि क्या कैसे करूंगा कि एक्स क्यू है, एक्स क्यू जैसे वहीं रहने दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है, ए एक्स लिखे, बस इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। देखो मेरा ये सोल्यूशन 100% सोल्व होगा। ए कर दिया और ये प्लस एक्स और ये -1, अब बस कुछ किया, बस थोड़ा सा 2 का ऑर्डर चेंज किया। अब देखो 2 का आप क्या लेना है, 2 का पेयर लगा के आपको सोल्व कर देना है, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करोगे तो देखो तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, इसमें से कितना कॉमन, यहाँ 2 तो है, तो 2 तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये 1 सिर्फ है, तो 1 ही सिर्फ रहेगा, प्लस है बाबू, तो प्लस आप दीजिएगा, यहाँ ए है, यहाँ ए है,
तो ए एक क्या हो जाएगा, ये और ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से एक कॉमन, तो एक कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स बच गया, माइनस अब तो माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं तो इसके आगे 1 है, तो ये 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ था, ये ए आ रहा था ना आपका, लेकिन अब जो x माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब अब इसको सही हो डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस करूंगा, ये दोनों में कॉमन लेना है, तो बाबू देखो जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है ना, तो कॉमन क्या होता है, 1 कॉमन हो जाता है। अब कैसे सर, देखो यहाँ ऑलरेडी कितना 1 है, कितना 1, यहाँ 1 आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होता है ना बाबू, तो वेरिएबल का आगे अगर इसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसके आगे क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको 1 ही है, ये छिपा हुआ है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये यहाँ पे है, तो यहाँ 1 है, तो ये 1 आप कॉमन ले लोगे, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक और माइनस 1, ऐसा। तो -1 तो कॉमन तो ले लिए थे, लेकिन फिर 1 कहाँ से आ गया, ये है ना, देखो ये 1 into 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे, हाँ, तो ये 1 into 1 करेंगे तो फिर तो 1 ही आएगा, एक 1 आ गया तो एक बचे, है ना, चलो ठीक है, तो ये x माइनस ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपको तीनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो x माइनस 1 आपका जब कॉमन हो गया तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आप क्या बचेगा, यहाँ इसके जगह पर वो, तो यहाँ पे आप बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर से बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वो प्लस देखो, अब ये बाहर आ गया, ये पूरे ब्रैकेट वाला यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या सिर्फ बचेगा, 1 है, ए है तो ए है, ठीक है, ए रहेगा, प्लस है प्लस, यहाँ पे क्या नया है, ये बाहर आ गया, तो ये 1 है तो 1 है, ठीक है, 1 रहेगा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक है। आप इसको फिर से ऑर्डर इसका एक्सचेंज कर सकते हो, कि ऑर्डर कैसे एक्सचेंज करें ताकि क्या निकल जाए, कॉमन निकल जाए। तो देखो वो हो रहा है क्या, मैंने इसको ऑर्डर चेंज करता हूँ, इसको मैंने 2x रहने देता हूँ, है ना, इसकी जगह पे मैं क्या लाता हूँ, -8 xy लेता हूँ, और फिर -1 और +4y को बाहर कर देता हूँ। अभी कैसे माइंड में आएगा सर कि मैं इसको ऐसे कर दूँ तो मेरा सोल्व हो जाएगा, तो बाबू आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ये आ जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे कर दो तो ये फिर कॉमन हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करने से होता है। अब देखो अब यहाँ से कर लिए ऐसे, अब यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, 2x माइनस 8xy, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो 2 और x देखो वो यहाँ क्या है, आपको 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, सर बोल रहे हैं कि 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं हो रहा वो, तो देखो क्या 8 को 2 into 4 के रूप में देख सकता हूँ क्या, अरे हाँ सर, अगर 4 के रूप में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ 2 अभी 2 अब 2 क्या हो गया आपका, कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन ही हो गया तो 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये x है बाबू, ये x है, ये x है, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 2x कॉमन हो गया। अब यहाँ देखो तो 2x दो ही टर्म ही था, है ना, दो था, एक 2 था, एक x, दोनों कॉमन हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 होता है, कुछ भी कॉमन कॉमन निकल के यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या है वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये माइनस बहुत ही माइनस कीजिएगा। अब देखिए माइनस माइनस के यहाँ से, तो अब क्या करें, 2x कॉमन, 2x मतलब ये जो सर्कल करो, ये और ये x क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बचा क्या, ये अब 8 को नहीं लेना है, 8 को इसको इसका जैसा देखना है ना, तो ये 4 है और ये y है, तो यहाँ 4 और y आपका रह गया, 4 और y रह गया। अब उसी तरह से अब देखो ये हो गया इसमें, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लेने जैसा हो गया, है ना, इसको इरेज करता, अब साफ ये हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्या कॉमन कर लो कि मेरा ये वाला टर्म आ जाए, ऐसे -6, अरे यार नहीं, तो सिर्फ -1 कॉमन कर लो, या इन दोनों में से क्या रहा, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, ऐसे -1 और +4y में से क्या कॉमन आपका है, या कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ माइनस कॉमन, -1 कॉमन कर लो, काहे कि 1 तो यहाँ भी है, 1 into 4y करेंगे तो यही आएगा, है ना, 1 into ई करोगे तो -1 कॉमन कर लूंगा, तो माइनस बाहर निकल गया और एक 1 बाहर निकल गया, तो ये 1 अंदर रह गया, ये माइनस कॉमन निकालने के लिए प्लस है, तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 1 बाहर निकल गया, तो ये अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्या कॉमन कर लो कि मेरा ये वाला टर्म आ जाए, ऐसे -6, अरे यार नहीं, तो सिर्फ -1 कॉमन कर लो, या इन दोनों में से क्या रहा, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, ऐसे -1 और +4y में से क्या कॉमन आपका है, या कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ -1 कॉमन कर लो, काहे कि 1 तो यहाँ भी है, 1 into 4y करेंगे तो यही आएगा, है ना, 1 into ई करोगे तो -1 कॉमन कर लूंगा, तो माइनस बाहर निकल गया और एक 1 बाहर निकल गया, तो ये 1
अंदर रह गया। ये माइनस कॉमन निकालने के लिए प्लस है तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 1 बाहर निकल गया तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4y। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो ये 1 है, फिर से करता हूँ। ये क्या है, आपको -1 प्लस 4y है, -1 4y। अब इसमें कॉमन लेना है तो कॉमन कैसे लिया आएगा, तो देखो इसको क्या, -1 को मैं ऐसे भी -1 इंटू 1 लिख दूँ क्या, प्लस 4y इंटू 1 लिख दूँ क्या, सर हाँ। काहे, क्यों लिखने, 1 इंटू 1 करेंगे तो फिर -1 ही आ रहा है, 4y इंटू 1 करेंगे तो फिर 4 ही y आ रहा है। ऐसा तो ठीक था, तो यहाँ माइनस कॉमन क्या ले रहे हैं, माइनस, यहाँ से U1 उठा रहा हूँ, यहाँ से U1 उठा रहा हूँ, तो -1 उठा ली तो क्या बचा सर, तो -1 तो ये वाला उठ गया सर, -1 उठा सर, तो -1 ये वाला तो उठ गया सर, तो ये क्या बचा, ये सबसे बच रहा तो U1 ही ना बच रहा सर। ऐसा माइनस कॉमन लेता है या ये वाला क्या होता था, चेंज हो जाता है, तो प्लस से तो क्या हो जाता है, माइनस हो गया सर, ये 1 उठ गया सर, तो यहाँ क्या बच रहा है, ये 4y बच रहा है। क्या 4y, अगर इस तरह से आप करोगे तो देखो तो यही वाला चीज आ रहा है कि नहीं है ना। इसका मतलब आपको यहाँ से ये दोनों टर्म में से क्या लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, -1 कॉमन लेते होता है, ठीक है। तो -1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और ये -4y आ गया। अब देखो ये एक जैसा है तो -1 4y इंटू 2x -1, ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसको थोड़े से रीअरेंज करके करना था। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है ना एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या, सर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ वाई एक्स स्क्वायर प्लस नहीं काम चलेगा सर। तो क्या करें सर, तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसको इंटू कर देना है। क्या करना है, इंटू करने आता है ना, ये इंटू क्या मतलब, इंटू मतलब आपको गुना करना है। क्या करना है, गुना कैसे होता है सर, जो ये बाहर वाला है वो ब्रैकेट बाहर के ब्रैकेट वाला से अंदर वाला में, दोनों में, इसमें भी इंटू होगा और इसी से बबाऊ इसी से भी इसमें भी इंटू होगा, गुना होगा, और गुना करके लिख दे। अब देखो ए बी तो कैसे होगा सर, ए बी है तो ए बी लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर करा तो ए बी एक्स स्क्वायर गुना हो गया, प्लस देखो तो प्लस देखो, और फिर इससे भी करना है तो एक में ए बी और ये वाई स्क्वायर है तो क्या है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कर दिए, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस है, अब देखो -6y से बहू इसमें भी आपको करना है और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो क्या, माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस क्या हो जाएगा बहू, एक्स वाई ए स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के सिंबल आएगा, क्या का सिंबल आएगा, माइनस का, है ना। चलिए तो माइनस का सिंबल आएगा तो अब क्या हो गया, एक्स वाई बी स्क्वायर। अब देखो बहुत, अब इसका हो गया। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए क्या है, इसको भी हमको पहला क्वेश्चन कि क्या ऐसे हम ले लेंगे तो कॉमन निकल जाएगा क्या, कि या रीअरेंज करना पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा सा रुक कर सोचना है। सोचोगे यहाँ से क्या क्या कॉमन, ये दोनों टर्म में से आपको, अब दो का पेयर करते हो तो ये दोनों में से क्या क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है बाबू। यहाँ से ए ले लोगे, यहाँ ए है यहाँ ए है तो कॉमन हो जाएगा, बी है तो बी है कॉमन हो जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर तो वही वाला चीज आ जाएगा। नहीं समझे, देखो ना ए और ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, अगर ए भी कॉमन ले लेते हो तो फिर अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, फिर तो यही वाला बचेगा। सर तो कॉमन ले तो दिक्कत हो जाएगा ना उससे, तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करो। रीअरेंज करोगे तो कैसे रीअरेंज करें ताकि मेरा सटीक बैठ जाए, तो सटीक बैठाने के लिए बहू आपको करना क्या है, इसमें आपको जो है ए बी है तो ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की जगह पर और क्या लाना पड़ेगा, आपकी देखो आपको सोचना जहाँ ए है, ए वाला देखो तो ए वाला देखो ये तो नहीं रहेगा, ये यहाँ से हटेगा, तो इसको रीअरेंज करना है, चाहे ये यहाँ पे आएगा चाहे ये वाला आएगा। तो देखो ए है तो ए यहाँ पे है, एक्स है तो इसमें भी एक्स है ना, वाई है इसमें वाई है लेकिन इसमें वाई नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूँ और इसको अब उधर मैं इसको फिर प्लस यही वाला लिखूंगा, प्लस ए बी वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, ये लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या आपको दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि देखो यहाँ से आपको एक कॉमन होगा लेकिन यहाँ से ए नहीं हो रहा है ना, एक्स यहाँ से होगा अभी, तो देखो यहाँ से आपको क्या क्या कॉमन हो रहा है, ये देखिए यहाँ ए है नहीं है, ठीक है। तो बी है यहाँ बी है, तो एक बी यहाँ छूट जाएगा, एक बी यहाँ छूट जाएगा, वाई है यहाँ, वाई यहाँ नहीं है, यहाँ एक्स है, 1x है, यहाँ एक एक्स है, तो आपका बी एक्स बाहर निकल गया, एक बी और एक एक्स निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए निकल गया, और यहाँ डबल एक्स में से एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स अभी है, तो ए एक्स अभी आपका अंदर में ही है, तो एक्स लिख दिया, माइनस ये एक्स बाहर आ गया, वाई है और बी है, तो एक बी आपका बचा हुआ है और ये वाई बचा हुआ है, तो बी वाई लिख दिए, ठीक है। ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी वाई, अब माइनस है तो माइनस लिखिए,
ठीक है, माइनस सॉरी अभी माइनस मत लिखो। अभी देखो कॉमन क्या-क्या हो रहा है, तो कॉमन आपको दिख रहा है y यहाँ सेट, यहाँ ए सेट, तो यहाँ भी ए सेट, तभी आपका दिख रहा है। तो जो कॉमन हुआ तो माइनस है, तो माइनस के साथ कॉमन लोगे तो माइनस ए वाई कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक ए बच गया ये वाला इसमें से, ये एक्स बच गया, ठीक है। अब माइनस साइन कॉमन, तो ये माइनस प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से ए वाई स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पे बी और एक वाई बच गया। देखो तो बिल्कुल यही वाला आया है कि नहीं, आपको यही वाला लाना था, क्या लाना था, यही वाला, तो एक नहीं। अब इसको देखो ए एक्स माइनस बी वाई यहाँ तक आ गया, तो इसका आगे क्या करोगे, यहाँ यहाँ ये दोनों से कॉमन निकालोगे बाहर, तब इधर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बी एक्स माइनस ए वाई आपका ही बन गया। इसका हो गया 24 का सोल्यूशन, समझे।